भाइयों नमस्कार। टीम जानवी का अभिवादन स्वीकार करें। अभी नहीं तो कब, यह सवाल है देश के किसानों का और व्यापारी भाइयों का ड्यूटी को लेकर है। इम्पोर्ट टैक्स बढ़े, ऐसी इच्छा और कामना सभी व्यापारी भाइयों के साथ साथ जो किसान मित्र है उनकी भी है। विगत 2 सालों से लगातार नुकसान की फसल और नुकसान की खेती करने के लिए किसान भाई मजबूर है और डिस्पैरिटी की वजह से कई उद्योग बंद होने की कगार पर है। खासकर तेल से संबंधित बात करने जा रहा हूँ। अगर इम्पोर्ट टैक्स अभी बढ़ता है तो ही आने वाले सीज़न में किसान बंधु सोया सीड की फसल लगाने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। टीम जानवी के एसएमएस पोर्टल से भारतवर्ष के 14,000 से अधिक किसान मित्र जुड़े हैं। मेरे कलीग जो टीम के लोग हैं उन्होंने कई किसान भाइयों से बात करके उनकी मन की बात जानना चाहिए। कई मित्रों ने, कई किसान भाइयों ने ये कहा है कि अगर इस बार मई के पहले अच्छे दाम बाज़ार में हमें सोया सीड के नहीं दिखे तो हम दूसरी फसल लगाने के बारे में सोचेंगे। अगर ऐसा होता है तो ऑयल सीड के लिए देश को परिपूर्ण स्वयं पूर्ण बनाने का जो सरकार का सपना है वो धरा के धरा रह सकता है। कई किसान भाइयों ने यहाँ तक कहा है कि आने वाले समय में हम सोया सीड की फसल लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से नुकसान पर नुकसान झेल रहे हैं। व्यापारी भाइयों की भी जो बात है इससे मिलती जुलती है। तो सरकार को चाहिए कि इस दिशा में अगर कुछ करना है तो ठोस पहल कर कर समय रहते अगर वो इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापारी भाइयों के साथ साथ किसान मित्रों को भी उसका लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहूँगा कि जून फर्स्ट वीक से देश भर में सोया सीड की और अन्य जो क्रॉप है उस फसल की सोइंग शुरू होती है, पर जो तैयारी है वो 15 मई के बाद किसान करते हैं। तो 15 मई के बाद अगर इसमें इम्पोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी होती भी है, पर तब तक किसान भाइयों का निर्णय हो चुका होगा कि हमें अब सोयाबीन का क्रॉप नहीं लेना है, सोयाबीन की खेती नहीं करना है। इसलिए सरकार से, टीम जानवी की ओर से और सभी मेरे मित्र किसान भाई, व्यापारी भाइयों की ओर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी पहल है आप जल्दी से जल्दी कर व्यापारी भाइयों को और किसान मित्रों को, मंदी से जो जूझ रहे हैं उन सभी व्यापारियों को राहत दे। और अच्छे दाम अगर सोया सीड के मिलते हैं तो निश्चित तौर पर किसान भाई इस पर विचार करेंगे कि इस वर्ष सोया सीड की फसल लेना है या नहीं लेना है। इस तरह की और भी जो लगातार अपडेट्स है ये मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।